दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बीच खड़े हैं। चारों ओर धूल उड़ रही है, रथों के पहिए जमीन पर गहरे निशान छोड़ रहे हैं और दूर से सुनाई दे रही है शंखों की गूंज। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये महायुद्ध है, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने है। कहानी की शुरुआत होती है अंधे राजा धृतराष्ट्र से। वो खुद युद्ध भूमि देख नहीं सकते, लेकिन जानना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो वो अपने सारथी और विश्वास पात्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ममकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब, संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय की आंखों में दृश्य साफ है। वो बताते हैं कि जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, कौरवों का युवराज दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा था, लेकिन अंदर हल्की सी बेचैनी। वो गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुवर, देखिए पांडवों की सेना कितनी मजबूत है। इसमें भीम और अर्जुन जैसे महावीर हैं और इसकी अगुवाई कर रहा है धृष्टद्युम्न, जो आपका ही शिष्य है। फिर वो एक एक करके पांडव सेना के वीरों के नाम लेने लगता है। युधान, विराट, महारथी द्रुपद, घटोत्कच, काशीराज, शिखंडी, चेकितान, पुरुजित, कुंतीभोज और कई और नाम। जैसे वह यह कहना चाह रहा हो, ये लोग कमजोर नहीं हैं, हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ ही दुर्योधन अपने पक्ष के महावीरों की भी याद दिलाता है। हमारे पास भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं। उसके शब्दों में गर्व झलकता है, मगर शायद भीतर कहीं वह पांडवों की एकता और उनके धर्मबल को महसूस कर रहा है। ये पहले 10 श्लोक एक तरह से युद्ध का परिचय हैं। हम देखते हैं कि कैसे युद्ध शुरू होने से पहले ही मानसिक खेल चल रहे हैं। दुर्योधन जानता है कि ये युद्ध केवल धनुष बाण से नहीं, बल्कि रणनीति और मनोबल से भी जीता जाएगा। सोचिए, एक तरफ पांडव जिनके साथ भगवान कृष्ण सारथी बनकर खड़े हैं, दूसरी तरफ कौरव जिनके पास संख्या और बड़े योद्धाओं का अनुभव है। हवा में तनाव इतना गहरा है कि हर सैनिक को लगता है आज शायद मेरा आखिरी दिन हो। और दोस्तों, यही है महाभारत की खूबसूरती। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये मन और आत्मा की कहानी है। धृतराष्ट्र का सवाल, दुर्योधन की चाल, सेनाओं का वर्णन, ये सब एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं उस महान संवाद के लिए जो आगे आने वाला है, अर्जुन और कृष्ण के बीच। अगले हिस्से में हम देखेंगे जब शंख बजेंगे, दोनों सेनाएं भिड़ने को तैयार होंगी और अर्जुन का मन डगमगा जाएगा, और यहीं से गीता का असली संदेश शुरू होगा।